हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग पावर एक्सपोनेंट के क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। पावर एक्सपोनेंट के कि पावर और एक्सपोनेंट का वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे कैसे होते हैं। तो आप सभी बच्चों कॉपी निकाल के बैठ जाइएगा, जो हम लिख रहे हैं उसे कॉपी कीजिए, अच्छे से समझिए और फिर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन बेस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है ना। तो वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो लिख लेते हैं words problem related to exponent and power, related to exponents and power, exponents and power से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसे करते हैं। तो इस सीरीज में कुछ बातें आपको या फिर याद रखने पड़ेगी या फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, या फिर आपको क्या किया होगा, क्वेश्चन में दे दिया गया होगा। जैसा एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह है हमारा, आप देखो एक प्रॉब्लम इस तरह करके आएंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 1। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है ना कि क्या बोला गया ये बोला गया ना, द डायमीटर ऑफ ए सन, ओके, डायमीटर ऑफ सन इज, डायमीटर ऑफ सन इज, देखो ds का मतलब डायमीटर ऑफ सन इज कतोरे, सन इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर है, इतना मीटर। एंड देखो क्वेश्चन आप लोग को यहां स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है, हमें जो यहां दिख रहा है हम लोग कर देते हैं। एंड diameter of earth is 1.2756 into 10 to the power 7 मीटर, ठीक है, ये दिया गया बाय द क्वेश्चन, yet is provided the diameter of sun is that, diameter of earth is that, okay, then what, in how many times is सन इज लार्जर देन अर्थ। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स सन इज लार्जर देन अर्थ से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दे दिया गया होगा, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मारेंगे ठीक हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सर मारिएगा का है, अरे हम अपना सर का ड्यूटी पूरा नहीं करेंगे, सर लोग तो मारने के लिए होते हैं। सर किस लिए होते हैं, मारने के लिए तो होते हैं, है ना। सिंस बाय द क्वेश्चन गिवन दैट, बाय क्वेश्चन में क्या दिया गया, बाय क्वेश्चन गिवन दैट, क्या गिवन किया गया, गिवन दैट, क्या क्वेश्चन दिया गया हमें, देखोगे बच्चे लोग, क्वेश्चन ये बात बोले हैं हमें कि डायमीटर ऑफ सन तो दे दिया गया, डायमीटर ऑफ सन है ना, ऐसे लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर, जिसको हम लोग किसको लिख रहे हैं, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करें, सन डायमीटर इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 and diameter of earth, diameter of earth, अर्थ का कितना डायमीटर है बच्चा, देखोगे तो कितना मिला है, 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7, यही हुआ ना। क्या हम इसे यूजुअल फॉर्म में बदल सकते हैं, अगर बदल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बदल सकते तो भी अच्छी बात है, तो भी हम लोग मैथ करेंगे। तो दिया मुझसे किसका हाउ मेनी टाइम्स पूछा, सन का पूछा है ना, दोनों पैरामीटर को डिवाइड दे दीजिए, पैरामीटर को डिवाइड देने का मतलब डायमीटर ऑफ सन, क्योंकि सन पूछा हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ मच टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ, किसका सर, अर्थ का, तो अर्थ ले लो, अर्थ
इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो वो डिजिट लेना है जो डिजिट हम लोग लाए थे, कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7। कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कैलकुलेशन यहां करना होगा। देखो 1.4 से अगर पॉइंट उठ जाएगा तो बनेगा 10, बिल्कुल। अब 12756 से 12756 से अगर 10 उठ जाएगा डेसिमल तो 1234, 1234। क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना। हाँ, अब ये 10 टू द पावर क्या होंगे, 9 यहां थे तो सेम बेस है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा भैया। अब देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, इससे ये 0 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, नीचे का डिवाइड है, कटता ही है। तो यहां पर कितना क्या बचा बच्चा, 14 बचा। ये 1000 ऊपर चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, ऊपर। जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन डिस्टर्ब। 12756 इंटू 10 टू द पावर 2 आया ना। अब देखो यहां पर देखो, इस डिजिट को देखो, अगर आप इस डिजिट को ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है 14000, 14,000। और ये कितना आ रहा 12,000, 12,756, 10 टू द पावर 2। बी केयरफुल, यहां करो। अब देखो यहां कैंसिल करने मत बैठ जाना, आप कैंसिल मत करोगे, ध्यान से समझो। ये 14,000 है, 12,000 है, लगभग लगभग कितने टाइम्स में डिवाइड देगा, 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स में डिवाइड देगा। अगर आप डिवाइड भी दोगे ना तो पता चलेगा 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स। जैसे यहां रफ वर्क करते हैं आप लोग के लिए, है ना, करने का जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम कर देते हैं। हमें दिया गया 14123, 14,000 दिया गया, और ये साइड पे कितना दिया 12756, 12756, 1 से डिवाइड दो 12756। अगर डिवाइड हम देते हैं तो कितना बचेगा हमारा, देखो 10 में 6 गया 4, 10 में 5 गया, 10 में 5 बोले 9 में 5 गया तो 4, 9 में 7 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब तो आप डिवाइड तो दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा, तो डेसिमल लिए, यहाँ 0 लिए, फिर भी आप डिवाइड नहीं दे सकते तो और एक 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 1.0 समथिंग। समथिंग अगर लेना है तो कितने टाइम से आप कर सकते हो, आप कर सकते हो 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में कीजिएगा तो 9 6 54, 5 9 5 45, 5 50 रिमेनिंग 5, 9 7 63, 5 68 रिमेनिंग 6, 9 2 18 6 24 रिमेनिंग 2, 9 1 9 2 11। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बस। अब छोड़ देना, 10 में 4 गया 6, 9 में 9, 13 में 13 13 13 13 है 12 हो जाएगा, ये नहीं 13 होगा, 13 में 8 गया 5, फिर यहाँ पर 13 में 4 गया 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 5 9 से। अब छोड़ देना 1.29। अगर आप ठीक से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.09 इंटू 10 टू द पावर 2, ये कितना आएगा, अगर डेसिमल हटेगा तो 109 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100, यही तो 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 है। तो ये कितना आ रहा है 109, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स है ना। तो अगर हम यहां पर देखें बच्चा तो डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन बच्चा लोग यहां पर देखें, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये दोनों मिला करके अगर आप ठीक से देखो तो सन इज द 100 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। बाप रे बाप, कितना बड़ा है डायमीटर ऑफ सन, मतलब 100 को अर्थ लेके आओ ऐसा तब एक ठो सन बनेगा। डायमीटर ऑफ अर्थ, समझ में आया, 100 को ऐसा सन लेकर के आइए, जाइए ऐसा 100 को अर्थ लेकर आइए तो एक सन बनाएंगे। चलो ये रहा एक प्रॉब्लम, अच्छा सुंदर प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक प्रॉब्लम हम लोग का आ सकता है, सोलर इक्लिप्स बेस्ड प्रॉब्लम आता है। सोलर इक्लिप्स पता है किसे किसे पता है? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे यहाँ देखोगे, यहाँ देखो। सोलर इक्लिप्स में होता ये है, ब्लू पेन से लेते हैं इसे, है ना, इस टॉपिक को हम लोग ब्लू पेन से ले लेते हैं। सोलर इक्लिप्स प्रॉब्लम, सोलर इक्लिप्स में ये होता है, मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ, भैया अर्थ तो छोटा है, सन से अर्थ के बीच में छोटकू सा मून आ जाता। कौन आ जाता? छोटकू सा मून आ जाता, मून। When between sun and earth the moon is comes, that natural phenomena is known as a solar eclipse। यही है सोलर इक्लिप्स। अब प्रॉब्लम क्या है देखोगे, प्रॉब्लम हम बताते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको यह बात बोला जाएगा, देखिएगा कि इफ distance between earth and sun, be careful, distance between earth and sun is equal to कितना? 1.496 into 10 to the power 11 meter। distance between earth and sun, E stands for earth, S stands for sun, and distance between earth and moon is equal to 3.84 into 10 to the power 8 meter। ओके, 10 to the power 8 मीटर ये दे दिया गया। अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस, अर्थ एंड मून के बीच में डिफरेंस बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है, क्या बात बोले जा रहे हैं? What is the distance between moon and sun? What is distance between moon and sun? What is distance between? What is distance between moon and sun? Between sun and moon ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स या फिर एट सोलर इक्लिप्स। कब सर जी? सोलर इक्लिप्स के, सोलर इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स हुआ था तब कितना होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा। तो अभी फेनोमेना बताएं, यहां पर लिख के बता दिए कि ये हमारा सन है, ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है। क्या किताब प्रोवाइड किया बच्चा लोग? अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस किताब दिया है। अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? अर्थ और मून 3.84 इंटू 10 to the power 8। और सन और अर्थ के बीच में भी डिस्टेंस दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अर्थ का सेंटर से मून का सेंटर तक, अर्थ का सेंटर से सन का सेंटर तक कितना डिस्टेंस दिया गया है? 1.96 यहां पर ध्यान से 496 इंटू 10 to the power 11 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? मून का डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यही बात क्वेश्चन किया है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चा। ठीक है, क्या बनाते हैं बच्चा? सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो यहां लिख सकते हैं ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स के टाइम देखें तो हमें क्या पता है? देखो तो ये बात लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन
अर्थ एंड सन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून प्लस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। यही बात होगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब मिलाएंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बच्चा लोग? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और क्या है इसमें? अब आप देखो आपको क्या क्या वैल्यू दिया गया देखिएगा। तो आपको अर्थ और सन का वैल्यू पता है हमें, अर्थ और मून का वैल्यू पता है हमें। क्या निकालना? मून एंड सन का बीच का डिस्टेंस देगा। वही सन एंड मून, मून एंड सन बोथ आर सेम। तो हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन माइनस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। तो अब चलो वैल्यू पुट कर लीजिए, हो गया आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन एंड मून, बात एक ही है। इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से, बात तो एक ही है। अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, यही था ना, माइनस अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना था? 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, यही था। अब देखो दोनों का डेसिमल्स अलग अलग है। क्या है? पावर्स जो इंडिसेस है, 10 का इंडिसेस है वो अलग अलग है। तो कोशिश हमें ये करना है कि दोनों का इंडिसेस को सेम करें। कोशिश यही करना है कि दोनों का इंडिसेस को क्या करें? सेम करें। तो सेम कैसे कर सकते हैं सर जी? देखो यहाँ रफ वर्क में दिखाते हैं कैसे सेम करेंगे। हमें या फिर 11 कर देना है या फिर 8 कर देना है, या फिर 11 करना या फिर 8। तो कौन करना पॉसिबल, आसान है। देखोगे क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखना बच्चा लोग, यहां पर करते हैं 1496 डिवाइडेड बाय 100 होगा, 1000 होगा, इंटू 10 टू द पावर 11। ये क्या लिख सकते हैं? 1496 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 3। तो ये लिख सकते हैं 1496 इंटू 10 टू द पावर 8। हो गया? हो गया ना? तो लिखो। तो इसे तो हम लिख सकते हैं, देखोगे 1496 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 को कॉमन ले लीजिए, 1496 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। माइनस करना है, क्या करना है? माइनस। तो 1496 से 3 पॉइंट यहाँ 00 कोई वैल्यू नहीं है, 3.84 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा? 0, 10 में 4 चला गया 6, 9 में 8 गया 1, 5 में 3 गया 2, 9 का 9, 4 1, 1492.16। तो यहां पर क्या आ गया हमारा? अल्टीमेटली डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज इक्वल टू 14929.16 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 1492.16 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। देख लो बच्चा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा हमें। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत, इसमें क्या बता? कितना सुंदर तो क्वेश्चन है, इससे भी सुंदर क्वेश्चन हो सकती है क्या? नहीं ना? चलो जल्दी से कर लो। हो गया? आगे चले वर्ड प्रॉब्लम में, चलो आगे चलते हैं। तो ये अर्थ और सन का प्रॉब्लम हो गया। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहले ही बोल देते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म तब यूज किया जाए या फिर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट के लिए या फिर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए। हम लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए तो देख लिया सर, छोटा ऑब्जेक्ट के लिए दिखाइए ना सर। ठीक है, ब्लड जानते हो? ब्लड, ब्लड किससे किससे मिलके बना हुआ है बच्चे लोग? ब्लड मिलके बना हुआ है
आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स, पार्टिकल प्लस फ्लूइड से बनकर बना हुआ। ब्लड में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें से एक पार्टिकल का नाम है आरबीसी, ठीक है। एक पार्टिकल का नाम क्या हमारा आरबीसी। तो प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर क्या देखते हैं 3 देखते हैं। अगर हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी रहेगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे ही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि साइज ऑफ आरबीसी इज गिवन, साइज ऑफ आरबीसी इज गिवन व्हाट, कितना साइज है आरबीसी का 0.0000507 मीटर, इतना छोटा, इतना छोटा बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद और एक चीज क्या बोला गया है, साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ क्या दे दिया गया, साइज ऑफ प्लांट सेल दे दिया गया। तो साइज ऑफ प्लांट सेल कितना दिया गया हमें, साइज ऑफ प्लांट सेल कितना है, प्लांट सेल का साइज पता है, नहीं सर ये है, देखोगे थोड़ा याद रखना 0.00040 होगा शायद, 127 मीटर होगा। तो इतना 127 मीटर कौन बड़ा है, पहले बात ये पूछा है बड़ा कौन है, विच इज मतलब विच वन इज लार्जर एंड हाउ मच लार्जर, पहला क्वेश्चन ये पूछा विच वन इज लार्जर, इनमें से कौन बड़ा है, विच वन, ठीक है नहीं दिख रहा है, ONE, विच वन इज लार्जर एंड हाउ मच लार्जर, इनमें से कौन बड़ा है, हाउ मच लार्जर, और कितना बड़ा है, ये बात पूछो। देख रहा है कितना छोटा है, अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना भी तो है, चलो करते हैं। तो सिर्फ सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन यहां से देखते हैं। अगर हम सॉल्यूशन यहां से देखते हैं तो सॉल्यूशन हमें क्या बात बोल रहे हैं, देखोगे साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ R.B.C कितना दिया गया है 0.0003325 मीटर, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 7 × 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 -6 मीटर। आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि पहला वीडियो में यही तो किए हैं। एंड साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ बायो में पढ़े हैं ना हम लोग प्लांट सेल, हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो साइज ऑफ प्लांट सेल कितना है बच्चा, देखो किताब बोलता है 0.1234 1 2 3 4 1 2 7 0.000127 मीटर। इसको भी बदल लीजिए, देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह करके 127 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर -6 सॉरी -7 साथ है ना -7। तो अब मुझे कंपेयर करना होगा तब ना हम बोल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देयरफॉर अगर हम देखें हम ऐसे लिखें साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ R.B.C डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सेल प्लांट, साइज ऑफ सेल प्लांट ने प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का अगर साइज देखोगे तो ये कितना हो जाएंगे। अब आप देखो कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, ये तो हमारा 7 है, 7 × 10 टू द पावर -6, आइए 127 × 10 टू द पावर -7। अगर आप देखो तो ये हो गया 7/127 और ये हमारा कितने हो जाएंगे, अगर आप देखिए 10 टू द पावर -6 +7 हो जाएंगे, -7 ऊपर गया तो +7 ना हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएंगे 7
127, ये कितना हो जाएंगे अगर आप देखो तो 10 हो जाएंगे, 1 बचेगा पावर। मल्टीप्लाई करो 70 बाय 127, कितना होता है वैल्यू 70 बाय 127 का, तो अब यहां पर लिखना होगा, देखो 70 बाय 127 का वैल्यू अब निकालना है, तो साइज ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। चलो अब ये डिवाइड करके देखते हैं, देखो नीचे बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बच्चा लोग और डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड अगर कर रहे हैं तो 127 डिवाइड बाय 70 जाएगा तो नहीं, तो यहां पर 0 रख लेते हैं और यहां पर एक 0 पॉइंट दे देते हैं। अगर हम पॉइंट देते हैं बच्चा, तो पॉइंट से डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स हो जाएगा, देखो तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में 5 7 7 5 35 ना, 35 रिमेनिंग 3, 5 2 10 और 3 13 रिमेनिंग 1, 5 1 1 और नहीं 5 2 10 31, 5 1 5 1 6 आ जाएगा। अब इसे अगर डिवाइड आप दोगे, इसे अगर डिवाइड अगर देते हो तो 10 में 5 गया 5, 9 में 3 गया 6, ये तो कट गया 0 हो गया क्योंकि कैरी कर लिया, तो एक और 0 दीजिएगा तो फिर 5 टाइम्स में कटेगा 635। अब कितना बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे 5, 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया 1, बस 2 डिजिट कर ले। तो अब यहां पर देखो मेरे जो आंसर है 0.55, 0.55 का मतलब ही है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 और इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2। 0.5 का मतलब ही तो होता है 1/2 कि नहीं होता। अरे पागल तुम लोग को ये भी नहीं पता है, इसे लिख सकते हैं 5/10, इससे कट गया तो कितना आ रहा है 1/2 ही ना आएगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है देखिएगा, साइज ऑफ R.B.C, किसका साइज, आरबीसी का साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल्स टू हाफ, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, size of RBC, 2 times of size of RBC is equal to the size of plant, size of what, size of plant होंगे। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, प्लांट का, सॉरी प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल बड़े हैं, 2 टाइम्स है, आरबीसी से बड़े हैं। बात समझो, आरबीसी बहुत छोटा है, प्लांट सेल से भी छोटा है, आरबीसी प्लांट सेल से भी छोटा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, क्या पूछा, विच वन इज लार्जर, प्लांट सेल इज लार्जर इन साइज, प्लांट सेल इज लार्जर इन size, first one, and how much larger, तो 2 times larger than RBC, 2 times larger than RBC, larger than RBC, बस और क्या। कितना सुंदर क्वेश्चन था। चलो जल्दी उतारे, प्रॉब्लम नंबर 4 को लेके आते हैं आप लोग के लिए। बस आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम यही रहेंगे, आप लोग आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे अपने किताबों से भी, आप सभी बच्चे लोग आप प्रैक्टिस करने के बाद हमें बताएं कि आपका कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, बुक ऑफ, स्टैक ऑफ बुक के मतलब जानते हो, स्टैक ऑफ बुक नहीं जानते हो, स्टैक ऑफ बुक, 4 बुक एंड 6 पेपर। स्टैक का मतलब बता दे रहे, स्टैक का मतलब होता है एक के बाद एक रखना, मतलब
एक किताब ऐसे रखा हुआ, फिर दूसरा किताब ऐसे, फिर तीसरा किताब ऐसे, फिर चौथा किताब ऐसे। स्टैक का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, इस तरह करके स्टैक होते हैं। अगर देखें ध्यान से तो इस तरह करके स्टैक होंगे। बुक का स्टैक ऐसे ऐसे करके रखा हुआ होगा, बस और कुछ नहीं। ये स्टैक्स बुक्स का, बुक का स्टैक रखा गया, और कुछ नहीं भैया बात है। ऐसा बुक्स हैं बहुत सारे, उसको रख दिया गया, ठीक है ना। तो स्टैक ऑफ बुक एंड 6 पेपर, 4 बुक का, एक के ऊपर एक बुक है और 6 पेपर्स है। तो ऐसे ऐसे पेपर दे दिए गए हमें, ऐसे फिर ऐसे 6 पेपर दे दिए गए हमें। हम ज्यादा ड्रॉ नहीं करते हैं, टाइम लॉस होगा, तो 6 पेपर दिया गया। बोला जा रहा है हर एक बुक्स का जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है जो रखा गया है वो है थिकनेस ऑफ बुक, थिकनेस ऑफ बुक। कितना बोला जा रहा है बच्चा? 24 mm बोला जा रहा है। एंड थिकनेस ऑफ पेपर कितना बोला जा रहा है बच्चा? थिकनेस ऑफ पेपर बोला जा रहा है आपका, कितना बोला जा रहा है पता है? थिकनेस ऑफ पेपर 0.015 mm। किसमें? mm में। तो क्वेश्चन क्या पूछा? राइट डाउन द टोटल थिकनेस, व्हाट इज टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। एकदम इजी क्वेश्चन। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन ये करना है बच्चे लोग, थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ 4 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ, टोटल थिकनेस वही रहेगा ना, थिकनेस ऑफ 6 पेपर। इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। 4 बुक का थिकनेस, 6 पेपर का थिकनेस। तो हर एक बुक का थिकनेस कितना? 4 इंटू 4 पेपर, थिकनेस ऑफ ईच बुक, थिकनेस ऑफ ईच बुक। एक बुक का पता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। प्लस 6 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ ईच पेपर, थिकनेस ऑफ ईच पेपर। सर ईच पेपर का, हाँ बेटा पेपर का भी तो थिकनेस होता है, नहीं होता है तो लोगों को नहीं पता था। और देख लाना, हम मेजर करके बताएंगे। थिकनेस ऑफ ईच बुक कितना? हर एक बुक का थिकनेस 24 mm। किताब बोला था mm, याद रखोगे mm प्लस 6 टाइम्स ऑफ थिकनेस, इसका कितना है? 0.015 mm दिया हुआ है। ऐसा बात है कि नहीं दिया? हम लिखे हैं, कहाँ लिखे हाँ ये 24 0.01। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 96 mm हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आप करोगे ना ध्यान से, 6 5 90 30, 6 1 6 9 0.0 mm। अब क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या करना है बच्चा? ऐड कर देना। ऐड कीजिए। तो ऐड कहां करें? यहां पर करते हैं ऐड। 96 प्लस 0.00 दे देते हैं, 3 0 तो 3 0 देते हैं, प्लस 0.090, 0.090, 0 का 0, 9 का 9, 0 का 0, 6 9, 96 पॉइंट कितना हो रहा है? 96.090 mm।
इसे यूजुअल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। डेसिमल के बाद जितना रहता है 10 टू द पावर माइनस चला जाता है, 96 हो गया। देखिएगा 96 10 टू द पावर नहीं बच्चा, डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो ये तो डेसिमल में है ही है, तो इसे और भी फर्दर छोटा लेना पड़ेगा। ऊपर करें, यहाँ आप लोग को दिखेगा नहीं, ऊपर करते हैं, ऊपर यहाँ पर कर देते हैं आप लोग के लिए, यहाँ पर इसे ओमिट कर देते हैं, यहाँ पर कर देते है ना। चलो देखो यहाँ कितना हमारे पास, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलो है कितना हमारे पास 96.090 mm। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 96090 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये हमारे आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3, इससे ये कैंसिल होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है ये 9609 इंटू 10 टू द पावर -2। हमें डेसिमल लगाना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एम जो रहता था वो डेसिमल्स में रहते थे शुरुआत के। तो 9.6 करना है, तो 9.690 करने के लिए मुझे कितना से डिवाइड देना पड़ेगा, 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट के बाद लेना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। ये रहा 10 टू द पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा 9.690। ये कितना हो गया 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 9.609 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर। और कुछ नहीं करना, और भी कुछ नहीं करना, यही हो गया हम लोग का mm। अब मीटर में तो नहीं बदलने बोला, मीटर में बदलने बोलता तो करते। तो शायद आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आएगी। अब आपका काम है कि आप मेहनत करें, इसे पूरे अपने कॉपी में उतारें, और अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है या दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। टाटा बाय बाय।